नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में हम भारतीय राजनीति के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय शाह जांच आयोग या जिसे हम शाह आयोग के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि ये वीडियो मैंने कक्षा 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएँ हैं CBSE की, उनको ध्यान में रखकर बनाई है, लेकिन इसके साथ साथ ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो भारतीय राजनीति में रुचि रखते हैं या ना भी रखते हों, तो भी भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण परिघटनाओं, भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में, कुछ घटनाओं के बारे में आपको अवश्य जानना चाहिए। इस लिहाज से इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो देखिए, हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि शाह जांच आयोग की या शाह आयोग की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो इसकी पृष्ठभूमि में हमें दो तीन बातें पता हों तो देखिए कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट के तौर पर जब कहा जाता है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के संविधान और देश के लोकतंत्र को ताक पे रखकर देश में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू की, यानी कि 26 जून 1975 की हमें बात करनी है, जब देश में पहली बार और आज तक इकलौती बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ। इमरजेंसी देश में लागू हुई और इमरजेंसी को लेकर, आपातकाल को लेकर देश भर में जो बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, वाद विवाद हैं। आपातकाल सही था, सही नहीं था, किसी के पक्ष में था, निष्पक्ष था, इस तरह की बहुत सारी चर्चाएं, इस तरह की बहुत सारे वाद विवाद, इस तरह की बहुत सारी बातें आपको अक्सर सुनने को मिलती होंगी। ये मौखिक वृत्तांत या मौखिक घटनाएं या मौखिक जानकारियां एक अलग चीज है, लेकिन तथ्यों के साथ उन सभी पर बात करना एक अलग चीज है। तो देखिए, यहां हम जो बात करते हैं 1975 के आपातकाल की, आपातकाल लागू हुआ देश में और आपातकाल के दौरान क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या घटनाक्रम पूरे देश का था, इसके बारे में हम किसी अन्य वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। लेकिन यहां जब हम शाह जांच आयोग की बात कर रहे हैं तो आपको यहां 26 जून 1975 को देश में हुए लागू हुए आपातकाल के बारे में अवश्य जानना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि जिस शाह जांच आयोग की हम बात कर रहे हैं वो 1975 के आपातकाल के कारणों की जांच करने के लिए ही बनाया गया था। अब देखिए, एक जो चीज है हमें यहाँ ये बात ध्यान रखनी है कि देश में आपातकाल लागू हुआ 26 जून 1975 को। अब देखिए, जब हम शाह जांच आयोग की बात करते हैं तो शाह जांच आयोग की बात करते समय हमें ध्यान रखना है कि शाह जांच आयोग की स्थापना कब हुई है, यानी कि शाह जांच आयोग को बनाया कब गया है, इसकी स्थापना कब हुई है। तो देखिए, शाह जांच आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 28 मई 1977 को, 1977 में। देखिए, आपातकाल के लगभग लागू होने के 2 वर्षों बाद देश में चुनाव हुए और इन चुनावों में जनता दल की सरकार यानी जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। जनता पार्टी की सरकार ने, जिसकी जो सत्ता में आने का जो वर्ष है वो 1977 ही है, 1977 है। तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने 2 साल पहले यानी कि 1975 में लागू हुए आपातकाल के कारणों की जांच करने के लिए, ये जांच करने के लिए कि क्या वास्तव में आपातकाल लागू करने की स्थितियां थी या केवल अपने निजी स्वार्थों को साधने के लिए, अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। तो इन सभी कारणों की जांच करने के लिए 1977 में, 1977 में 28 मई को जो है किसके द्वारा, जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, जनता दल की सरकार के द्वारा देश में जो है शाह जांच आयोग की स्थापना हुई। इस समय प्रधानमंत्री जो थे वो मोरारजी देसाई थे। जिस समय शाह जांच आयोग बना उस समय देश में प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे, जो कि जनता दल की तरफ से, जनता पार्टी की तरफ से सत्ता में आए थे। अगर बात करते हैं शाह जांच आयोग की, तो देखिए, शाह जांच आयोग के जो अध्यक्ष चुने गए थे, जिनको शाह जांच आयोग जी की अध्यक्षता जिनको प्राप्त हुई, तो वो थे, देखिए, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश यानी कि भूतपूर्व न्यायाधीश जस्टिस जेसी शाह, जस्टिस जस्टिस जेसी शाह जो कि रिटायर्ड जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी अध्यक्षता में, उनकी लीडरशिप में देश में एक आयोग गठित हुआ, जिस आयोग का नाम रखा गया जस्टिस जेसी शाह के नाम पर शाह जांच आयोग। जस्टिस जेसी शाह का अगर आप पूरा नाम लें तो यहाँ पर जयंतीलाल छोटेलाल शाह इनका पूरा नाम है, जस्टिस जेसी शाह का, और जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके थे, और इसीलिए जनता दल की सरकार ने इन्हें इस आयोग का अध्यक्ष बनाया।
ताकि आपातकाल के कारणों की जांच है वो निष्पक्ष तरीके से हो सके, निष्पक्ष रूप से हो सके। अब इसमें देखिए जब जेसी शाह हैं, जस्टिस जेसी शाह, इन्होंने 1977 में और 1978 में बहुत सारे दस्तावेजों की, बहुत सारे तथ्यों की जो है मतलब जांच पड़ताल की, बहुत सारे लोगों की मौखिक जो गवाहियां थी वो दर्ज की गई, बहुत सारे लोगों की जो स्थितियों की जांच की गई कि क्या वास्तव में आपातकाल लगाने की स्थितियां थीं, या जिस स्वरूप में जिस तरह से आपातकाल लगाया गया देश में लागू किया गया, उस तरह का माहौल क्या वास्तव देश में था। मूल उद्देश्य शाह जांच आयोग का यही जानना था। हुआ ये कि शाह जांच आयोग ने जब मौखिक गवाहियां दर्ज की तो उसके दौरान कई बार इंदिरा गांधी को भी जांच आयोग के सामने जो है पेश होना पड़ा, उनके सामने आना पड़ा। इंदिरा गांधी मतलब जांच आयोग के सामने आई तो सही, लेकिन उन्होंने कभी भी जांच आयोग के काम में जो है सहयोग नहीं किया, यानी कि इस तरह का कोई भी कॉपरेट इंदिरा गांधी की तरफ से नहीं किया गया कि जिससे कि आपातकाल के कारणों की सही जांच हो सके। जो है कह सकते हैं कि निष्कर्षात्मक तौर पर जो है एक अंतरिम रिपोर्ट है, यानी कि शाह जांच आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट यानी कि इंटरनल जो रिपोर्ट थी वो सरकार को पेश की। एक अंतरिम रिपोर्ट यानी जो इंटरनल रिपोर्ट थी वो सरकार के सामने पेश की, और ये की 11 मार्च 1978 को 1978 में 11 मार्च 1978 को जो है शाह जांच आयोग ने अपनी रिपोर्टें, अपनी जो भी चीज़ें थीं वो पेश की, सरकार को अंतरिम रिपोर्टें पेश की। और एक जो फाइनल रिपोर्ट थी यानी कि जो अंतिम रिपोर्ट थी किसके बारे में, आपातकाल के कारणों की जांच के बारे में, वो रिपोर्ट भी जांच आयोग के द्वारा सरकार के सामने पेश की गई। और ये पेश हुई 6 अगस्त 1900 यानी कुछ ही दिनों बाद 6 अगस्त 1978 को 1978 में शाह जांच आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट, अपनी जो अंतिम रिपोर्ट थी वो सरकार के सामने पेश की। हुआ ये कि भाई इस पूरी रिपोर्ट का अगर निष्कर्ष निकाला जाए, इस पूरी रिपोर्ट को हम एक निष्कर्षात्मक तौर पर देखें तो ये पता चला कि इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल की जब देश में स्थापना हुई थी, घोषणा हुई थी, तो उस समय देश में अतिवाद का पालन किया। अतिवाद का पालन करने का अभिप्राय ये होगा कि देश में स्थितियां उतनी भयंकर, उतनी भयावह नहीं थी कि जिसके लिए देश में आपातकाल लागू किया जाए और देश की समग्र जनता को, देश की पूरी जनता को आपातकाल की आग में झोंक दिया जाए। होना तो ये था कि भाई आपातकाल लागू होने के बाद प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाती हैं, देश की सर्वत्र शक्तियां राष्ट्रपति के पास चली जाती हैं। लेकिन इस आपातकाल में बहुत सारी अतिवादियां हुई, बहुत सारी अनीतियां हुई, बहुत सारे अत्याचार हुए, या देश के लोकतंत्र और देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ भी करने की कोशिश की गई। इस समय देश का सबसे जो विवादित एक कह सकते हैं कि एक संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन, वो भी आपातकाल के दौरान ही हुआ। और इन सब का तारमतार जो था वो इंदिरा गांधी के इर्द गिर्द घूमता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर इस सब के आरोप लगे और इंदिरा गांधी को इस सब के लिए दोषी भी पाया गया। जब तक शाह जांच आयोग की रिपोर्ट पेश हुई और इंदिरा जो है शाह जांच आयोग की रिपोर्ट पेश होने के बाद सरकार या जनता दल की जो मतलब सत्ताधारी पार्टी थी वो इंदिरा गांधी के खिलाफ कोई एक्शन ले पाती, कोई भी कुछ भी प्रतिक्रिया कर पाती, तब तक 1979 में जनता पार्टी की, जनता दल की सरकार गिर चुकी थी, सत्ता से बाहर हो चुकी थी। और 1980 में अगले ही वर्ष इंदिरा गांधी की सरकार जो थी एक बार फिर से सत्ता में आ गई थी। और सत्ता में आने के बाद भला क्या हो सकता था कि शाह जांच आयोग की जो सिफारिशें थी, जो रिपोर्ट थी, वो किसी आधार की, किसी मतलब की, किसी भी मुद्दे की नहीं रही। ये सभी बातें वहीं रफा दफा हो गई, दफन हो गई। और इस तरह 1980 में सत्ता में इंदिरा गांधी के आने के बाद शाह जांच आयोग भी जो था उसका काम तो समाप्त 1978 में हो चुका था, लेकिन बाद में इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई एक्शन, कोई गिरफ्तारी या कोई दंड का प्रावधान भी नहीं किया गया। तो ये है हमारे सामने शाह जांच आयोग या शाह आयोग के नाम से हम जिसे जानते हैं, कब बनाया गया, क्यों बनाया गया और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, इस सब के बारे में एक सामान्य सी समझ आप इस वीडियो को देखकर बना पाए होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आता रहूँगा नए टॉपिक लेकर, नए विषय लेकर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ अपने साथियों को ऐसी छोटी छोटी जो जानकारियाँ हैं लेकिन महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो साझा करते रहें, शेयर करते रहें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।